अस्सलाम वालेकुम, हम साइकोलॉजिस्ट। और आज हम बात करेंगे रोज़ा और उसके असरात जो हमारी सेहत के ऊपर आते हैं, स्पेशली हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर। 1, 2, 3. सबसे पहला जो रोज़े का एक बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट है, वो है हमारी साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स रोज़े में हमें किस तरह से मिल रहे होते हैं, क्योंकि रोज़ा जो है हमारी विल पावर को इंक्रीज़ कर रहा होता है। हम अपनी हंगर पे, हम अपने डिसीजंस पे, हम अपनी वैल्यूज़ पे, हर चीज़ पे जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो रोज़ा जो है हमारी विल पावर को इंक्रीज़ कर रहा था। वो हमें ये बार-बार हमें रोज़े की हालत में ये हम अपने आप को रिकॉल करवा रहे होते हैं कि मुझे ये वाले काम नहीं करने, मुझे ये वाले काम करने हैं, क्योंकि मैं रोज़े की हालत से हूँ। दूसरी चीज़ रेज़िलियंस। हाँ, रेज़िलियंस जो है जिसे हम क़ुव्वत बर्दाश्त कहते हैं आम ज़बान में, वो रोज़े की हालत में जो है हमारी बढ़ रही होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर हम रोज़े की हालत में हैं तो रोज़ा हमें सिखा रहा होता है कि ओके, अगर किसी चीज़ पे गुस्सा भी आ रहा है तो उसको भी बर्दाश्त करो। तो हम जो है हमारी रोज़े के साथ जो है रेज़िलियंस भी इंक्रीज़ हो रही है। रोज़े का दूसरा जो बड़ा इफ़ेक्ट है वो आता है हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में। रोज़ा जो है हमें हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है स्ट्रेस रिडक्शन में। सोचें, अगर आप रोज़े की हालत में हैं और आपको जो है कोई स्ट्रेस आता है या कोई आपको कोई ऐसी ऑफ़िस में कोई चीज़ आ जाती है जो कि आपके लिए जो है उस वक़्त बहुत मुश्किल हो रही होती है उसके लिए सोचना या उसको बर्दाश्त करना। तो हम रिकॉल करवा रहे थे अपने आप को कि हम रोज़े की हालत में हैं या हमारा रोज़ा है, तो हम उस स्ट्रेस को बजाय इसके कि अपने ऊपर सवार करें, हम कोशिश क्या करने लगते हैं कि ओके, जो मेरा टाइम है रोज़े की हालत में, हम उसको इबादत की तरफ फ़ोकस में ले जाते हैं कि मुझे जो है कुछ गुड डीड्स कर लेंगी, क्योंकि मुझे रोज़ा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाना है। रोज़ा है तो मुझे जो है अच्छे काम करने हैं। तो हमारा फ़ोकस जो है वो स्ट्रेस के साथ जो है वो स्टक नहीं हो जाता, बल्कि हम उसको शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी डीड्स की तरफ। फ़ायदा जो है रोज़े का हमें जो नज़र आता है अपनी ज़िंदगी पे, वो है इमोशनल बैलेंस, इमोशनल रेगुलेशन। रोज़े की हालत में हम अपनी इम्पल्सेस पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। हम अगर हमें भूख लग रही है और बहुत हमारे सामने खाना भी रखा हुआ है, तो ख़वातीन होती खाने बना रही होती हैं बड़े अच्छे-अच्छे, लेकिन उन्हें अपनी इम्पल्स पे कंट्रोल होता है कि नहीं, मैं रोज़ा है, अगर मैंने कोई चीज़ खा ली या मुँह में डाली तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा। तो हम अपनी इम्पल्सेस पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी नीड्स होती हैं जिसका रोज़े में हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ख़याल रख रहे होते हैं कि जी हमें ये वाले नीड्स को जो है, अपने इमोशंस को जो है इस वक़्त कंट्रोल रखना है, ताकि मेरा रोज़ा जो है वो ख़राब ना हो। चौथा बड़ा फ़ायदा जो हम रोज़े का देखते हैं वो है कनेक्शन विद कम्युनिटी। रोज़े में हम अपनी जो नेबरहुड है या हमारे जो आस-पास के लोग हैं उनके साथ हमारा जो है राब्ता बढ़ जाता है। हम इसके साथ-साथ जो है इस चीज़ का भी ख़याल रखते हैं कि अच्छा जी, किसी का रोज़ा खुलवाना है, किसी को जो है हमने अगर ज़रूरतमंद है तो उसको जो है बहुत सारे लोग राशन दे रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उसको हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये जो कम्युनिटी हेल्प का जो एक कल्चर रोज़े के अंदर नज़र आ रहा होता है, जो फीलिंग्स लोगों के अंदर नज़र आ रही होती हैं, तो ये रोज़े की वजह से हम जो कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, हमारे जो रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहे होते हैं, हमारे इंटरेक्शंस इम्प्रूव हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर जो है बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही होती हैं। जितना हमारी इंटरेक्शन इम्प्रूव होते हैं, जितने हमारे रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हैं, इसमें हार्मनी होती है, उतना ही जो है हम मेंटल इलनेसेस से दूर रहते हैं। पांचवी और आखिरी चीज़ जो हम रोज़े के हवाले से डिस्कस करेंगे वो है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुलनेस का अगर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को देखें या साइकोलॉजिकल जो भी रिसर्चेज इस वक्त हुई हुई हैं उनको देखें, उसमें माइंडफुलनेस का बहुत बड़ा रोल है। और रोज़ा जो है हमें माइंडफुलनेस के साथ कनेक्ट करना होता है। रोज़े की हालत में हम पूरा दिन जब तक हमारा रोज़ा होता है कंट्रोल रखते हैं कि हमने जो है
اپنا خیال رکھنا ہے, روزے کا خیال رکھنا ہے, اور اس صورت میں ہماری باڈی میں جو سینسیشنز آ رہی ہوتی ہیں, ہمارا دھیان اس کے اوپر جو ہے بہت مائنڈفلی جا رہا ہوتا ہے. ہم اپنی جو کہ باڈی کے اندر سینسیشنز ہیں ان کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں, اور جیسے ہی ہم جو ہے کھجور, پانی یا جو بھی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, اس کو ہم پوری طرح سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, پوری طرح سے اس فوڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. مائنڈفلنس جو ہے ہمیں پریزنٹ میں رہنا سکھاتی ہے, اور اس وقت ہم روزے کی حالت میں جب دسترخوان کے اوپر جو ہے ہم مائنڈفل ایٹنگ جو ہے اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی میں, اپنے مائنڈ میں. ان شارٹ اگر ہم روزے کے بینیفٹس کی بات کریں تو روزہ جو ہے ہمیں بہت ساری مینٹل النیسز سے بچا رہا ہوتا ہے, ہماری سائیکولوجیکل ویل بینگ کو امپروو کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ روزے کی حالت میں ہم امپلس کنٹرول کر رہے ہیں, اپنے ایموشنس کو بیلنس کر رہے ہیں, کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن اچھا ہو رہا ہے, فیملی کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ اچھے ہو رہے ہیں, سب مل کر جو ہے ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, تو ہماری کمیونیکیشنز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ امپروو ہو رہی ہوتی ہیں. گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہر انسان میں جو روزہ رکھ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ تمام چیزیں جو کہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو, ہماری سائیکولوجیکل بینگ کو جو ہے وہ امپروو کر رہی ہوتی ہیں. مہینہ چل رہا ہے اور ہم روزانہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو, اپنی مینٹل ویل بینگ کو مزید روز بہتر بنا سکیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کنٹینٹ کو آگے شیئر کریں, تاکہ آگے اور لوگوں کو ہی پتہ چلے کہ روزہ جو ہے نہ صرف ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے, بلکہ ہمارے سائیکولوجیکل ویل بینگ کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو فار واچنگ.